नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चर्चित रिशुश्री मामले में एसबीयू का बड़ा एक्शन सामने आया है। एसबीयू की टीम ने आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर, आईएएस अभिलाषा शर्मा, रिशुश्री के करीबी माने जाने वाले पवन कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि रिशुश्री मामले में एसबीयू ने बड़ा एक्शन लिया है। हाँ, बिल्कुल स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और 2 आईएएस अधिकारियों रिशुश्री के करीबी के कंपनी के डायरेक्टर के घर पर छापा मारा है और अभी सुबह 9 बजे से छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी टीम आईएएस अधिकारियों के साथ साथ इस ठेकेदार के घरों पर पहुंची है और जिन लोगों के यहाँ रेड हुई है उनमें आईएएस अधिकारी योगेश सागर, आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा हैं और ये रिशुश्री के करीबी बताए जाते हैं। पवन कुमार ठेकेदार हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनके घर पर भी छापेमारी चल रही है और हमारी टीम तो वहाँ पहुँची थी, जहाँ छापेमारी चल रही है। एसयूवी के अधिकारी लगातार कागज़ खंगाल रहे हैं और छापेमारी के दौरान तीनों अपने-अपने ठिकानों से फरार पाए गए हैं। पवन कुमार के तो घर का ताला तोड़ करके घुसी टीम। सभी फरार हैं अधिकारी। रिशुश्री के करीबी माने जाने वाले जो पवन हैं, वो भी फरार पाए गए। तो एसयूवी की टीम ने उनके घर का ताला तोड़ा और पड़ोसियों की मदद से उनके घर में घुसी। तो लगातार पूछताछ चल रही है, छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि रिशुश्री सरकारी टेंडरों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पहले ही हासिल कर लेता था और अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करता था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि उसने कथित तौर पर 265 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। हालांकि ये संपत्ति हजारों करोड़ में हो सकती है। अभी तो जांच चल ही रही। तो सर, रिशुश्री से भी हुई पूछताछ के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है क्या? ऋषुश्री को एसयूवी ने रिमांड पर लिया है। 2 दिनों से पूछताछ चल रही है और उसके पूछताछ के आधार पर ही लग रहा है कि छापेमारी चल रही है। गुरुवार को ऋषुश्री से करीब 15 घंटे तक टीम ने पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, बुडको, भवन निर्माण विभाग और एसआईसीएल यानी स्वास्थ्य विभाग के टेंडरों में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछे गए। जांच एजेंसी हम जानने की कोशिश कर रही है कि टेंडर पास कराने के बदले किस स्तर पर कमीशन लिया जाता था और किन किन अधिकारियों की इसमें भूमिका थी। सूत्र बताते हैं कि शुरुआती पूछताछ में रिशुश्री कई सवालों पर चुप्पी साधे रहा। हालांकि वीडियोग्राफी शुरू होने के बाद उसने कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं और एसयूवी ने उनसे कथित सिंडिकेट, टेंडर सेटिंग और बड़े अधिकारियों से संबंधों को लेकर भी पूछताछ की है। जांच एजेंसी का दावा है कि रिमांड अवधि खत्म होने से पहले पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कितनी सफलता मिलती है। तो सर, आईएएस अभिलाषा शर्मा, आईएएस योगेश कुमार सागर और पवन कुमार के ठिकाने पे हुई छापेमारी को अहम क्यों माना जा रहा है? अब आईएएस अधिकारी हैं, ऋषुश्री से इनके संबंध साबित हुए हैं, तो भाई छोटे ही सही, जूनियर ही सही, आईएएस अधिकारी तो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? आईएएस योगेश कुमार सागर बिहार कैडर के 2017 के बैच के अधिकारी हैं। हाल ही के दिनों उनका नाम चर्चित टेंडर घोटाले में आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ठेकेदार रिशुश्री से कथित संबंध उनके पाए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, विदेश की यात्राओं को लेकर भी उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसी मामले में उन्हें बिहार सरकार ने निलंबित भी कर दिया था। लेकिन फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट और अन्य एजेंसियां उनसे जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। आईएएस अभिलाषा शर्मा बिहार कैडर की 2014 बैच की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। हाल के दिनों में उनका नाम चर्चित टेंडर घोटाला में सामने आया है, जिसके बाद बिहार सरकार ने 2026 मई महीने में उन्हें निलंबित कर दिया। जांच एजेंसियां उन पर एक निजी ठेकेदार के साथ कथित साठगांठ टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। सर, आप भी गए थे और हमारी टीम भी गई थी। वहाँ क्या कुछ देखने को मिला? देखिए एसटीएफ के जवान कमांडो तैनात हैं। बेऊर थाना क्षेत्र में आता है ठेकेदार पवन का घर। तो बहुत बड़ा बहुमंजिली इमारत है और उसमें एसटीएफ के जवान तैनात हैं। एसयूवी के डीएसपी और तमाम इंस्पेक्टर अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से ही छानबीन चल रही है।
क्या बरामद हुआ है अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन 2 आईएएस अधिकारियों और एक ठेकेदार, एक कंपनी के डायरेक्टर के घर पर छापेमारी चल रही है तो बड़ी बात है। और भी कई ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे हमने विपुल वैभव का नाम लिया जी। था, जिसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। हम्म। वो तो राइट हैंड है यशस्वी का, और वो 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर उसकी कंपनी का है, और वो गुमनाम ढंग से अपना दफ्तर चलाता है। हाँ, आपने दिखाया था कि साइन बोर्ड कुछ नहीं है। पाटलिपुत्रा इलाके में उसका एक दफ्तर चलता है एकदम गली में, और बिल्कुल एकदम साधारण सा दफ्तर। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा जो पाएगा कि 50-50 करोड़ का मालिक है। जी, 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए का ठेका लेता है। हम्म। कई बड़े ठेके उसने लिए हैं सीवरेज के, और तोशिबा कंपनी है जापान की, जो सीवरेज का बड़ा काम कर रही है हाँ, बिहार में। उसके साथ भी उसका साझेदारी है। टाई अप है पूरा। वो वही काम दिलाता था तोशिबा को, कमीशन लेता था, और तोशिबा को टेंडर दिला के उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लेता था। तो इतना बड़ा-बड़ा काम वो ले रखा है, और उसका दफ्तर देखिएगा तो कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है। किस कंपनी का दफ्तर है, कौन यहाँ रहता है, कुछ अता-पता ही नहीं है। मतलब अपार्टमेंट था सर क्या वो हाँ, आपके? मतलब एक बिल्डिंग है 4 मंजिला, और उसमें दूसरे फ्लोर पर उसका दफ्तर है। हाँ। कोई बोर्ड ही नहीं है। 2 दिन तक मैं खोजता रहा कि कहाँ है, और जब वहाँ पहुँच गया तो हड़कंप मच गया उसके था फिर। कर्मचारी एकदम परेशान हो गए, कैमरा बंद कराने लगे, हाथापाई पर उतारू हो गए। तो ये जो माफिया हैं, जिनका नाम अभी तक सामने ही नहीं आया है, जिनके खिलाफ अभी तक एसयूवी की कार्रवाई ही नहीं हुई है, उनके घर भी हम दिखा रहे हैं। हम्म। और अब ऋषुश्री का एक बड़ा बंगला मैंने खोजा है, बड़ी बिल्डिंग, जो आईटी पार्क बना रहा था पाटलिपुत्रा में ही, है। और उसको भी बहुत जल्द दिखाऊंगा, क्योंकि वो आईटी पार्क भी बना रहा था, बहुत बड़ा-बड़ा काम कर रहा था, और विदेशों में तो उसका निवेश है ही। हम्म। विदेशों में आईएएस अधिकारियों को भी उसने बहुत संपत्ति दिलवाई है, और पटना में भी कई जगहों पर उसके आलीशान दफ्तर है। उसका दफ्तर एक मैं दिखा चुका हूँ कि ऋषि का दफ्तर कितना आलीशान है मीठापुर में। और उसी का राइट हैंड जो है विपुल वैभव, उसका दफ्तर देखिए कितना साधारण है, 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, दफ्तर का कोई पता अता पता ही नहीं है। और अब पाटलिपुत्रा में उसका आईटी पार्क बन रहा है। ऋषुश्री का। बिल्कुल, उसको भी मैं दिखाऊंगा बहुत जल्द। तो अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं और हमारी टीम अभी इस खेल को अभी और उजागर करेगी और हम आपको आपके तक खबर लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में तो इतना ही।